अर्नब गोस्वामी से पंगा लेने के कारण ये हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ है। उद्धव सरकार जो संकट में आई है वो इसलिए आई है कि आर भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से उद्धव ठाकरे ने पंगा ले लिया था। तो फिर सरकार भला कैसे चलती, क्योंकि आर भारत तो सरकार के आशीर्वाद प्राप्त चैनलों में से है, तो साहब उससे पंगा लेना मतलब केंद्र सरकार से पंगा लेना। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने ही उद्धव के ये दिन लाए हैं, ये बात में दम किसी और ने नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया ने ही डाल दिया। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। सच्चाई दरअसल यह है कि मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा को सम्मन जारी कर दिया था, और केवल सम्मन जारी नहीं किया था बल्कि मुंबई पुलिस दिल्ली में हफ्तों से डेरा डाले हुई है और नुपुर शर्मा को जगह जगह घूमकर ढूंढ रही है, छापेमारी हो रही है। बस क्या था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने देखा कि कहीं मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस के बचाने के बावजूद भी नुपुर शर्मा को ढूंढ न निकाले और उसकी गिरफ्तारी न हो जाए। इससे बेहतर है उससे पहले सरकार को ही अस्थिर कर दो। तो ये सारी ताकत जो लगी है वो इसलिए लगी कि इससे पहले कि मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा तक पहुंचे, इससे पहले कि मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करे, मुंबई पुलिस की ताकत को ही कम कर दो, यानी कि सरकार को अस्थिर कर दो। तो सरकार इस तरह से अस्थिर हो गई। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी फाइनली कुछ कहा नहीं जा सकता कि सरकार रहेगी या जाएगी, और जाएगी तो किसकी बनेगी, ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन मीडिया जो है अपना कूद रही है, नाच रही है, हंस रही है और जश्न मना रही है, और बार बार यही कह रही है हिंदुत्व से दूर होने का अंजाम यही है। और आपको बता दूं, अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे दलों को भी ये चेताया जा रहा है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व के बजाय हार्ड हिंदुत्व वाले लाइन पर चलोगे तभी सरकार बचेगी, अन्यथा सरकार नहीं बचेगी। बहरहाल नज़र है, आगे भी बताऊंगा कि इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव बिहार और झारखंड की राजनीति पर कितना पड़ेगा। आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ, पल पल के अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।